एक बहुत ही अच्छी भर्ती और की चर्चा करेंगे, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, जिसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 4 सितंबर से ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक रहेंगे। जो अंतिम तारीख है 6 अक्टूबर 2025 और ऑनलाइन आवेदन में सुधार संशोधन शुल्क समाधान की तिथि जो है 13 अक्टूबर 2025 है। और फीस है इसकी सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये और आर्थिक रूप से कमज़ोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 यानी 125 रुपये है दोनों के लिए। सामान्य वर्ग और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग की फीस है 125 रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति की है 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए है 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए है 65 रुपये। तो ये सब फीस है। और उसके बाद में टोटल रिक्तियाँ हैं 1253, जिसमें और ये ग्रुप ए की राजपत्रित पद है और इसके वेतनमान जो है लेवल 10 से वेतनमान होगा इसका 57,700। फिर यहाँ से बढ़ के इतना होगा। फिर उसके बाद में इसमें इसकी योग्यता, इसमें 2 परीक्षा होगी, प्री होगा और मेंस होगा। प्री है जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें से 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे और उसके बाद में 30 क्वेश्चन जीएस से होंगे। और फिर उसके बाद में मेंस जो होगा, मेंस में क्या कहते हैं, एक पेपर होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के और 10 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। इसके 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 8-8 नंबर का होगा जो 125 शब्दों में लिखना होगा और 10 क्वेश्चन होंगे दीर्घ क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखना होगा, 12 अंकों का होगा। फिर उसके बाद में एक सीट पे लगभग प्री मेंस के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये सभी विषयों का अपना अलग अलग सब्जेक्ट है। जो ये वनस्पति विज्ञान का सब्जेक्ट है, खंड ए है, जिसमें है जीव विज्ञान के लिए अणु और उनकी सहभागिता और प्रासंगिकता। खंड 2 में है कोशिकीय संगठन। फिर खंड 3 है, ऐसे सभी खंडों को अलग किया है, इतना दिया है। फिर उसके बाद में 10 खंड है इसमें। फिर दूसरा सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का सिलेबस ये है। फिर ऐसे सभी सब्जेक्ट हैं। ये राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसमें पूरा सिलेबस का विवरण दिया है। फिर नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का भी ये अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम है, जिसका जो जो सब्जेक्ट होगा आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये हिंदी सब्जेक्ट है, जो हम हिंदी विषय पे विशेष चर्चा करेंगे। हिंदी विषय में है पहला है खंड 1 में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें है साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा और विकास, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनकी विशेषताएं, साहित्य इतिहास काल विभाजन नामकरण। फिर है आदिकाल वीरगाथा काल, इसके अंतर्गत है आदिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि, आदिकाल के विविध नामकरण, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं। आदिकालीन हिंदी का धार्मिक साहित्य है, हिंदी साहित्य तथा नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य है, राष्ट्र साहित्य आदिकाल के प्रमुख और उनकी रचनाएं हैं। फिर दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल में है पूर्व भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन का उदय, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक, इस भक्तिकाल के अंतर्गत सभी रहेगा। फिर है रीतिकाल। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल के विविध नामकरण, रीतिकाल की अंतर्धाराएं, रीतिबद्धता, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा, रीति काव्य धारा प्रवृत्तियों, रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व, मौलिक
महत्ता एवं महत्व रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। फिर नेक्स्ट है आधुनिक काल होगा, जिसमें हिंदी का पद्य साहित्य। आधुनिक काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि। आधुनिक काल के विविध सोपान। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन होगा। फिर भारतेंदु युग में होगा भारतेंदु और नवजागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। फिर द्विवेदी युग होगा नामकरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती द्विवेदी युग, उन काव्य की प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाएं, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा और उनके कवि और काव्य होंगे। फिर है छायावाद। छायावाद की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि। छायावाद का आरंभ, छायावाद का संबंध, विभिन्न मत, नामकरण, परिवेश, छायावाद की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि और रचनाएं, ये छायावाद के अंतर्गत रहा। फिर प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। फिर हालावाद से है हरिवंश राय बच्चन एवं हालावाद। फिर प्रयोगवाद और नई कविता, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। फिर है प्रपद्य या नकेनवाद, समकालीन कविता की प्रवृत्तियाँ, समकालीन कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। फिर है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, जिसमें गद्य का उद्भव विकास, भारतेंदु पूर्व युग गद्य से लेके आद्यावधि तक। हिंदी गद्य एवं विधान, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, एकांकी है, आलोचना है। साहित्य का उद्भव और विकास है, साहित्य का अन्य 90 गद्य विधाएँ हैं, रेखाचित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, पटकथा है, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, पत्र साहित्य, गद्य गीत, साक्षात्कार, डायरी, व्यंग्य इत्यादि का उद्भव विकास। हिंदी गद्य की विविध विधाओं के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। फिर है हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार तथा उनकी रचनाएं, अस्मितामूलक विमर्श, अस्मितामूलक अवधारणा और सिद्धांत, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, समकालीन स्त्री लेखन, आदिवासी विमर्श, आदिवासी साहित्य, किन्नर, थर्ड जेंडर, स्त्री विमर्श साहित्य इत्यादि। फिर पत्रकारिता से भी इसमें क्वेश्चन होगा। पत्रकारिता का अर्थ एवं उद्देश्य, पत्रकारिता के महत्वता, पत्रकारिता के विविध रूप, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव विकास, भारतेंदु युगीन पत्रिका, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, छायावाद युगीन पत्रकारिता, समकालीन पत्रकारिता, हिंदी की साहित्य की पत्रिकाएं एवं हिंदी पत्रकारिता, दशा मूल समानव। फिर प्रिंट मीडिया से है समाचार एवं संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन। फिर उसके बाद है साक्षात्कार। फिर है श्रव्य मीडिया, रेडियो, दृश्य, श्रव्य मीडिया, दूरदर्शन, विज्ञापन, लेखन, संगोष्ठी का संचालन। फिर है हिंदी का लोक साहित्य, लोक साहित्य का सामान्य परिचय, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व का वर्गीकरण, लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण, लोक साहित्य की विविध विधाएं, लोकगीत, लोक कथा, लोकनाथ, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक विधा का प्रकीर्ण साहित्य, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, लोक साहित्य संरक्षण के प्रयास है। फिर दूसरा खंड है काव्यशास्त्र है, भारतीय काव्यशास्त्र, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, भरत मुनि का रस सूत्र और उनके व्याख्याकार, प्रमुख संप्रदाय और रस सिद्धांत, रस अलंकार, रीति वक्रोक्ति, ध्वनि औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य गुणे, काव्य दोष शक्तियाँ, प्रमुख काव्य एवं शास्त्रीय आचार्य एवं उनके ग्रंथ हैं। फिर छंद तथा अलंकार, लक्षण, उदाहरण है। फिर छंद, दोहा, सोठा, चौपाई, बरवय, इंद्रबज्जा, उपेंद्र बज्जा, वंशस्थ, वसंतालिका, कवि सवैया, कुंडलिया होगा। फिर ये रस छंद अलंकार को लक्षण उदाहरण देना होगा। फिर अलंकार है शब्दा, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, अर्था, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्वय, अनियोक्ति, समासोक्ति, प्रतीप, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, परिसंख्या, मिलित, उन्मीलित, असंगित, दृष्टांत, अपनिहित, अर्थांतरन्यास, काव्यलिंग। फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, त्रास्ती की अवधारणा, विरेचन सिद्धांत, लोजाइनस का उदास सिद्धांत, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तता का सिद्धांत, आई.एस. रिचर्ड मौलिक सिद्धांत,
संप्रेषण का सिद्धांत, क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद, वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, फैकल्टी। फिर है हिंदी का पाश्चात्य आलोचक परिभाषित शब्द, कतिपय अवधारणाएं, काव्य भाषा, बिंब, प्रतीक, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, कवि समय, काव्य रूढ़, उत्तर आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, शास्त्रीयवाद, स्वच्छंदतावाद, हिंदी आलोचना के प्रकार, सैद्धांतिक आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, भाषा वैज्ञानिक एवं काव्य शैली आलोचना, हिंदी के प्रमुख आलोचक एवं उनकी प्रमुख आलोचनात्मक स्थापनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास है। फिर तीसरा खंड है हिंदी भाषा और उसका विकास, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हिंदी का नामकरण है, हिंदी भाषा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, वैदिक, लौकिक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धवाग्दी, मागधी, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। फिर है हिंदी का मौलिक भौगोलिक विस्तार, हिंदी क्षेत्र, हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, परिचय, हिंदी की उपभाषाएं, वर्गीकरण, क्षेत्र, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, हिंदी की बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि, व्याकरणिक विशेषताएं, हिंदी की क्षेत्रीय बोलियां, विकास, काव्य भाषा के रूप में अवधि ब्रज भाषा का उद्भव और विकास, साहित्यिक हिंदी रूप में खड़ी बोली का उद्भव विकास, उत्तर प्रदेश की बोलियां। फिर नेक्स्ट है हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा। फिर हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम, प्रयोग मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी इत्यादि। फिर राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति, राजभाषा का तात्पर्य एवं महत्व, राजभाषा की समस्याएं, राष्ट्रभाषा का दशा, दिशा और संभावनाएं होगा। फिर नेक्स्ट है हिंदी का विस्तारित कर वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। फिर नेक्स्ट है हिंदी प्रसार के आंदोलन में प्रमुख व्यक्तियों का योगदान, हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं एवं विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी संस्थान लखनऊ, हिंदुस्तानी अकादमी, नागरिक प्रचारी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं विभिन्न मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियाँ। फिर नेक्स्ट है सम्मान पुरस्कार, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, लघु पत्रिकाओं का योगदान, हिंदी के संचार जनसंचार माध्यम, हिंदी पोर्टल में वेब पटल। फिर हिंदी का भाषिक स्वरूप, फिर है हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी वर्णमाला, वर्ण विचार, ध्वनिया वर्गीकरण। फिर व्याकरण है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, व्यथा। फिर शब्द रचना है हिंदी शब्द संपदा, उनके मूल सूत्र, तद्भव, तत्सम, देशज विदेशज रचना, शब्दों का वर्गीकरण, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी एवं शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए शब्द, वाक्यांश के लिए समुच्चारित शब्दार्थ, युग्म शब्द। फिर हिंदी वाक्य रचना, अर्थ रचना की दृष्टि, वाक्य वर्गीकरण, वर्तनी तथा वाक्यांश शुद्धियों का संशोधन। फिर है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी विराम चिन्ह, पत्र लेखन, अशासकीय, शासकीय, कार्यालय, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मरण, कार्यालय ज्ञान। फिर कार्यालय हिंदी की शब्दावलियाँ हैं, परिभाषिक शब्द, तात्पर्य, लक्षण, परिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण, सिद्धांत, परिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया। फिर अपठित गद्यांश, प्रश्नोत्तर, गद्यांश से संबंधित प्रश्न, रेखांकित शब्दों की व्याख्या, दिए गए अपठित गद्यांश शीर्षक, अपठित गद्यांश का संक्षेपण, अर्थबोध होगा जो कम्प्रहेंशन होगा, देवनागरी लिपि, नामकरण, उद्भव, विकास, विशेषताएं, वैज्ञानिकता, मानकीकरण, दोष, समस्या, सीमाएं, सुधार। फिर हिंदी अनुवाद, अनुवाद की अवधारणा, परिभाषा, स्वरूप, महत्व, अनुवादक के गुण, दायित्व, अपेक्षाएं, अनुवाद के प्रकार, साहित्यिक
अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद, विधि अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, विज्ञान अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, अनुवाद सांस्कृतिक। ये था हिंदी साहित्य का, हिंदी विषय का संक्षिप्त सिलेबस को काफ़ी बड़ा रखा है आयोग ने, और सभी पॉइंट से पूछने का प्रयास किया है। साहित्य से, काव्य शास्त्र से, पाश्चात्य शास्त्र से, पत्रकारिता से, आलोचना से, व्याकरण से, भाषा विज्ञान को, मीडिया से, मतलब से सभी जितना भी एक हिंदी विषय में होता है पूरे सारगर्भित तरीके से पूरे पाठ्यक्रम को में रखने का प्रयास किया है। और ठीक है, ये था हिंदी विषय का, ये सब और विषयों का है और ये गृह विज्ञान का है। और इसके आगे ये नेक्स्ट में लास्ट में देखते हैं हम सीटों की संख्या। सीटों की संख्या है वनस्पति विज्ञान में 79 पोस्ट है, रसायन विज्ञान में 87 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा वाणिज्य में 157 है, फिर चित्रकला में 8 है, अर्थशास्त्र में 61 है, शिक्षा शास्त्र में 14 है, अंग्रेजी में 92 है, भूगोल में 46 है, हिंदी में 87 है, इतिहास में 58 है, गृह विज्ञान में 28 है, गणित में 79 है, सैन्य विज्ञान में 2 है, दर्शन शास्त्र में 14 है, शारीरिक शिक्षा में 59 है, भौतिक विज्ञान में 60 है, राजनीति विज्ञान में 57 है, मनोविज्ञान में 31 है, संगीत में 6 है, संगीत वादन में 4 है, संगीत वादन तबला में 4 है, संस्कृत में 56 है, समाजशास्त्र में 78 है और उर्दू में 3 है, जंतु विज्ञान में 79 है, सांख्यिकी में 2 है, कंप्यूटर साइंस में 1 है, फारसी में 1 है, 1253 टोटल पोस्ट है, अनारक्षित पद के लिए 565 है, अनुसूचित जनजाति के लिए सभी हैं 232 और अनुसूचित एसटी वालों के लिए है 30 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 315, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए है 111 और स्वतंत्रता सेनानी के लिए है 16। ये सभी थे पाठ्यक्रम और जिनकी योग्यता है या तो नेट क्वालिफाई हो, जिस विषय से एमए है, आपका पीजी है, चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी हो 55% के साथ होना चाहिए और ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए 5% का छूट दिया गया है। योग्यता इसकी है नेट या पीएचडी, वो जिसके पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।